का इसे पूरा एक ही बार में चेंज करना पड़ेगा। अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। इसको मैंने कंप्लेंट भी किया, यहाँ से लेके वहाँ तक बुकिंग में चलाने वाले आदमी हैं। जी जी। हमको रास्ते की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाड़ी नहीं आपको हड़बड़ी में चलाना, थोड़ा आवाज़ टाइप आता है यहाँ प्लेस रोड से साइड से कोई सोल्यूशन नहीं निकाले सर। अरे मिल तो गया भैया, पार्ट दिख रहा है आप। कहाँ की दिक्कत बता रहे हैं सर आप? सर ये तार का है, बाकी सर हमने वहाँ अपने महेंद्र में चेक करवाया जी जी। तो वहाँ ये बताया गया कि ये आप बाकी गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई तार का ही प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या चीज़ से हो रहा है ये मुझे खुद को नहीं पता सर। जी जी। चलिए अभी अब अपन पहले चला के इस गाड़ी को चेक करते हैं, है ना। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे OBD का लाइट आ रहा है जिसे अपन इंजन लाइट बोलते हैं। ठीक है, एक्सीलेटर ले रहा हूँ, गाड़ी हमारी चालू है। और पहले अपन अभी गाड़ी को थोड़ा सा चला के और चेक कर लेते हैं। और ये काफ़ी दिन से आ रहा है, ये काफ़ी देर से आ रहे हैं ना। और मैंने ये गाड़ी को जहाँ एक बार हमने दिखाया था जी जी। और हमने बताया कि सर ये प्रॉब्लम गाड़ी में मेरी आ रही है। कब से कितने दिनों से आ रहा है लगभग? ये सर ये करीब महीना 2 महीना हो रहा। तो मैंने सर को वहाँ पास बताया कि सर ऐसा, मैंने इसका वीडियो भी बना के भेजा। तो यहाँ बताया कि सर उससे कोई अभी दिक्कत नहीं, जब आएंगे आप सर्विसिंग में ये आपको काम करवा दिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, सर्विसिंग वाले वही सर ने बताया कि सर ये सब प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में। ठीक है सर, अभी आप आए सर्विसिंग के लिए, हम बाकी का और भी सारी चीज़ चेक कर लेते हैं पहले एक बार। ठीक। हाँ, और आपका ये जो प्रॉब्लम है इसे हम सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि आपका अलाइनमेंट वगैरह, ब्रेक वगैरह है ना, ये सब अपन चेक कर लेते हैं। गाड़ी में जो ऐसे कोई कमी ना लगे हमें। नहीं, सर नहीं। हम बुकिंग में चलाने वाले आदमी हैं, जी जी। हमको रास्ते की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाड़ी में। नहीं, आपको अपने तरफ से हम कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे। जी। आपकी जो भी समस्या है उसका। और सर थोड़ा गाड़ी हड़बड़ी में चलाना, थोड़ा आवाज़ टाइप का आता है यहाँ प्लेस रोड से साइड से। अच्छा, चलिए हम अभी आपका आवाज़ भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आगे जाके। जी जी। और आप रास्ते पे जाते हैं। अलाइनमेंट तो ऐसे आपका आउट वगैरह नहीं है सर, आउट नहीं है। ये थोड़ा चेक करवा लेंगे क्या दिक्कत है। चेक करने से कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग को चेक करते यहाँ सब देखिए गाड़ी चलाते हैं, अपने को लगे कि कोई ऐसा नहीं। अभी हमको जाना छतरपुर, जी जी। इसीलिए पूरी फैमिली रखा हूँ मैं। यहाँ पर ये लगभग आपको पूरा बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये आवाज़ का हाँ हाँ, ये तो वार्म साहब का आवाज़ है सर, हैं? वार्म साहब का आवाज़ है स्टीयरिंग कॉलम का। मैं नहीं जानता सर, देखिए यही तो। हाँ, ये आपको जो आवाज़ आ रहा है ना, कुटुर 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 हाँ। कुटुर की आवाज़ है, वार्म साहब की आवाज़ है वो। ये हाँ, वार्म साहब का काम करना पड़ेगा। कैसे व्हाट्सएप मतलब वार्म साहब होता है, एक स्टीयरिंग कॉलम में लगा रहता है, रिडक्शन गियर में, है वो ना। इतना जल्दी कैसे से चलाते हैं बताइए। अभी ये 30,000 किलोमीटर खाली हाँ गाड़ी। बताइए, गाड़ी अभी इस टाइप का होगा तो बताओ। अब तो मैं सारा बर्बाद हो जाऊंगा यार। इसको मैंने कंप्लेंट भी किया, यहाँ से लेके वहाँ तक। अब अभी तक मैं गाड़ी कंपनी से कोई बाहर तो काम हुआ नहीं है कि बाहर से काम होता हो। अब बताइए, इस साला गाड़ी भी ऐसे कोई वो भी नहीं, गाड़ी जो स्टीयरिंग आपका बोल रहे हैं वो खत्म। वही चीज़ है कि और कोई ऐसे तार और मतलब ढीला उतरी उसकी वजह से मुड़मुड़ा रहा है वो। अभी मैं चेक कर लूँगा सर, गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाके जी जी। फाइनली क्या है मैं चेक कर लूँगा। सर्विसिंग इसका फुल करना है ना सर। जी जी सर, GM से लेके पूरे इसको मैंने वो किया सर। इसमें क्या लाइट जो है रात में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि गाड़ी की आपका लाइट जल रहा है। लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इसमें, और कई बार हमने शिकायत इसका किया पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाले सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये कारेंस गाड़ी है, गाड़ी स्टार्ट है और ये OBD का लाइट आ रहा है जिसे हम इंजन लाइट बोलते हैं। तो हमारे ये KTS है,
सिस्टम, और इससे हम अब चेक करने वाले हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है चेक करने का, हम आपके साथ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले KDS पे हम जाएंगे। आपका जो भी आपका टैब होगा उसमें से, जो कि ये कुछ इस तरह से बफरिंग ले रहा है, और उसके बाद में से अपने को ये जब तक लोड ले रहा है, उसके बाद में से अपने को मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी मॉडल है। जैसे कि हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाएंगे हम स्मार्ट डायग्नोस्टिक में, और यहाँ से भी हमें सेलेक्ट करना रहेगा कुछ इस तरीके से, और हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में से हम यहाँ पे ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में देखेंगे कि हमारा DTC काहे का आ रहा है। ठीक, में हमारे 18 सिस्टम लगे हुए हैं, और 18 में से अभी तक का 5 सिस्टम के हमने स्कैन कर लिया है, और धीरे धीरे इसी तरह से हम सारा स्कैन कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा 18 में से 18 सारे DTC को हमने डायग्नोस कर लिया है। अब यहाँ पे हम DTC पे जाके चेक करेंगे कि DTC आ काहे कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इंजन कंट्रोल का आ रहा है, जो कि लूज कॉम्बिनेशन विथ इंजन कूलेंट फ्लो कंट्रोल वाल्व पोजीशन सेंसर। अच्छा, कूलेंट वाल्व का जो अपना कॉम्बिनेशन विथ इंजन कूलेंट फ्लो कंट्रोल वाल्व, मतलब पोजीशन सेंसर, जो कूलेंट का फ्लो का पोजीशन सेंसर लगा रहता है, उस चीज़ का पहला कोड आ रहा है। दूसरा कोड आ रहा है आपका साइड एयरबैग फ्रंट पैसेंजर रेजिस्टेंस टू हाई, ये जो कि हिस्ट्री में आ रहा है, तो इसको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें सबसे पहले देखना है जो हमारे एक्टिव में आ रहे हैं वो हमारे मेन होते हैं। तो अब हमें तीसरा कोड हमारा आ रहा है रियर सेंटर राइट सेंसर फॉल्ट, ठीक है, तो वो तो रियर का आ रहा है। अच्छा, अब जैसे अपना ये कोड यहाँ पे तो आ रहा है, अब हम इसका लोकेशन कैसे देखेंगे कि हमारे गाड़ी में इस जगह का लोकेशन कैसे, तो बने रहिए हमारे वीडियोस में, हम आपको बताते हैं। सो गाइस, अपने को इसका लोकेशन देखने के लिए सबसे पहले हमारा सिस्टम स्टेटस हुआ, ये DTC हुआ, और DTC में जाके बाद हमें एक्टिव में ऐसे टच करना है, और उसके बाद में हम इसका DTC मैनुअल देखेंगे, ठीक है। और अपन DTC मैनुअल को कुछ इस तरह से टच करेंगे, तो कुछ यहाँ पे प्लीज़ वेट का हमें मांग रहा है। उसके बाद में से ये गाइडलाइन जो दिया रहता है, DTC कनेक्शन फॉल्ट है, ITM इंजन ऑन है ना, तो ये सबको हमें फॉलो करना है सबसे पहले। अगर अपने को ये सब फॉलो भी नहीं करना है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप सीधे कंपोनेंट में जाइए, ठीक है, और कंपोनेंट में जाने के बाद में से अपन देखेंगे तो अपने को दिख जाएगा कि एक्चुअली वो कोड आ कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट का लोकेशन हमें दिख जाता है, जो कि कुछ हमें बता रहे हैं कि इंजन में आपको यहाँ पे देखना है, और ये सेंसर लगा हुआ है जो कि, तो चलिए अब हम उस सेंसर के पास में जाके देखते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे वीडियोस में। तो हम यहाँ से अब इग्निशन को ऑफ कर देंगे, कुछ इस तरीके से BCI को निकाल लेंगे यहाँ से, और चल के देखते हैं हम कंपोनेंट में। तो ये हमारा जैसा कि इंजन हो गया, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया, तो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में से अंदर एक ये मोटर लगा हुआ है, जो इस मोटर के बारे में जो हमारा कूलेंट वाला है ये, ठीक है, ये कूलेंट का पाइप जाता है आपका यहाँ से, ये रेडिएटर हो गया, ये कूलेंट का पाइप जाता है, ये प्रेशर पल्स करता है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। और अरे मिल तो गया भैया, फॉल्ट दिख रहा है आपको, ये फॉल्ट है भैया, ये देखो ये सेंसर लगा है ना, ये सेंसर के पास से वायर कटा है भैया। अगर आप नज़दीक से एकदम से देख पा रहे होंगे तो आपको दिख पा रहा होगा, ये वाइट कलर का वायर है, ठीक है, ये यहाँ से कटा हुआ है, अभी अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा, ये वायर दिख रहा है भैया, ये वायर चूहाने लगता है, यहाँ से काट दिया है, और इसी का कोड आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें हमारा फॉल्ट मिल गया, इसी चीज़ का वहाँ पे भी लोकेशन बता रहा था। तो अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसा DTC आता है, कोई कोड आता है, तो आप भी एक बार यहाँ पे ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। तो मैंने वो कपलर को फाइनली बैटरी बाहर करके और आप लोगों को दिखाने के लिए खोल लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, ये कपलर को यहाँ से चूहा ने काटा है, और चूहे का सबूत क्या है आप देखेंगे, चूहे का बीट्स वगैरह इधर पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो चूहे ने कुल मिला के इनके वायर को काट दिया है यहाँ से, जो कि अब ये रिपेयर करना भी मुमकिन नहीं है, जिसके लिए हमें पूरा वायरिंग कंपार्टमेंट जितना भी वायरिंग है गाड़ी का, इसे पूरा एक ही बार में चेंज करना पड़ेगा, कैसे वायरिंग अलग से होता नहीं है। धन्यवाद गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियोस को कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है आपको, और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, और आपके पास कौन सी गाड़ी है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। जैसा कि आपने देखा, ये वाला हमारा लोस्ट कॉम्बिनेशन विथ इंजन कूलेंट फ्लो कंट्रोल वाल्व पोजीशन सेंसर का, जो कि अभी एक्टिव में आ रहा था, अब हिस्ट्री में आ गया। कैसे हमने उस वायर को रिपेयर कर दिया तो वो कोड सही हो गया। अब अपन देखने वाले हैं रियर सेंटर राइट सेंसर फॉल्ट का, जो कि हम रिवर्स जैसे लगाते हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका सिंबल आ रहा है, ठीक है। ये किस लिए आ रहा है चलिए हम देखते हैं। इसके लिए हमको पीछे का बम्पर खोलना पड़ेगा। तो मैंने वो कपलर को फाइनली बैटरी बाहर करके और आप लोगों को दिखाने के लिए खोल लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, ये कपलर को यहाँ से चूहा ने काटा है, और चूहे का सबूत क्या है आप देखेंगे, चूहे का बीट्स वगैरह इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चूहे ने कुल मिला के इनके वायर को काट दिया है यहाँ से, जो कि अब ये रिपेयर करना भी मुमकिन नहीं है, जिसके लिए हमें पूरा वायरिंग कंपार्टमेंट जितना भी वायरिंग है गाड़ी का, इसे पूरा एक ही बार में चेंज करना पड़ेगा, कैसे वायरिंग अलग से होता नहीं है। धन्यवाद गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियोस को कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है आपको, और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, और आपके पास कौन सी गाड़ी है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।